नहीं की, इसलिए कि बेटियों की इज्जत को लूटते हैं। 17 बेटियों की इज्जत लूट कर उनके कंकाल मिलता है यहाँ मुजफ्फरपुर बिहार के अंदर। मासूम बच्ची जाती है पढ़ने के लिए, उनके ऊपर पेट्रोल डालकर जला दिया जाता है। तो ये कुत्ता नहीं है तो क्या है? ये कुत्तों जैसी सिफत है। अगर उन्होंने बोला है किसी को तो गलत नहीं बोला है। एटीएस वालों ईमानदार बनो, देश के मुजरिमों को पकड़ो। आपकी हथकड़ी विजय माल्या के हाथ में नहीं लगती, आपकी हथकड़ी मेहुल चोकसी के हाथ में नहीं लगती, आपकी हथकड़ी और दूसरे बाल मुकुंदाचार्य के हाथ में नहीं लगती जो देश के कानून और संविधान के खिलाफ बोलते। एक मौलाना, एक टोपी और दाढ़ी वाला जो सुन्नत रसूलुल्लाह का गुलाम है, जो आशिक़ रसूल है, जो अमन की बात करता है, जो सुकून की बात करता है, उनका मतलब यही था कि आज जुल्म का बाजार गर्म है। आज हर तरफ देखो तो जानवरों के बिलमुकाबिल इंसानों की कोई कीमत नहीं रह गई है। जानवरों को पूजते हैं लोग, इबादत करते हैं, और इंसानों को लोग मारते हैं तलवारों से। ये कुत्तागिरी नहीं है तो क्या है? इस हैसियत से अगर उन्होंने बोला है तो ये गलत नहीं है। दुनिया के किसी भी विद्वान से पूछ लीजिए जाकर के आप। हमारे हिंदुस्तान के अंदर हिंदू भाई, एक बात बताना चाहता हूं, हमारे हिंदू भाई बहुत सीधे साधे, लेकिन कुछ लोग उनमें ऐसे हैं ना वो शास्त्र को ना मानते, ना शास्त्र को ना मानते, ना संविधान को मानते। कैसे? जैसे कि राम लल्ला का क्या हुआ, वो क्या बोलते हैं उसको, प्राण प्रतिष्ठा। प्राण प्रतिष्ठा हुआ। प्राण प्रतिष्ठा का मतलब जब होता है जब मंदिर बनकर तैयार हो जाए, पूरा एकदम, कहीं कोई जगह वो ना हो। अगर अधूरे मंदिर में अगर प्राण प्रतिष्ठा करेंगे तो बकौले शंकराचार्य, चारि शंकराचार्य हैं, उस मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो सकती। प्राण प्रतिष्ठा का मतलब रूह को, आत्मा को मूर्ति में डालना। प्राण प्रतिष्ठा का यही मतलब होता है। तो जिंदा होना चाहिए। तो बाबरी मस्जिद में राम लल्ला क्यों नहीं जिंदा हुए? प्राण प्रतिष्ठा हो गया तो जिंदा नहीं है। खैर चलिए, एक बात समझ में आती है, बॉडी में जान कौन डालता है? ईश्वर डालता है, अल्लाह डालता है। हमारा कुरान में है, हजरत आदम को जब अल्लाह ने बनाया, पैदा सब्बैतुहु व नफ़ख़्तु फ़ीहि मिन रूही फ़क़अू लहू साजिदीन। जब अल्लाह कहा जाता है कि हजरत आदम को, कुरान में है कि अल्लाह ने अपने हाथों से बनाया उनके जिस्म को, व नफ़ख़्तु फ़ीहि मिन रूही, और अल्लाह ने अपनी जान डाली, व नफ़ख़्तु फ़ीहि मिन रूही फ़क़अू लहू साजिदीन। उन्होंने फिर सजदे किए। ये बात समझ में आती, चूंकि अल्लाह है, इंसान को जिंदा कर सकता है, इंसान को रूह दे सकता है और रूह निकाल भी सकता है। लेकिन यहाँ मामला उल्टा हो, यहाँ तो खुदा के बॉडी में जान डाले। कौन? मोदी जी, जो इंसान है, इंसान जान डाल दे। चलिए वो भी कम से कम शंकराचार्य तो होना चाहिए, पुरोहित तो होना चाहिए। नहीं, एक मोदी जी जिनको 10-15 श्लोक याद नहीं होगा, मेरे ख्याल से जिनको पूरी गायत्री मंत्र तो याद ही होगा, वो तो सबको याद रहता है, लेकिन और कोई उनको शिव मंत्र याद नहीं होगा। ओम करुणावतारम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम, ये पढ़ा जाता है। जिनको वो नहीं, वो प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं। प्राण प्रतिष्ठा के लिए हम लोग अगर मस्जिद की शुरुआत करते हैं, मस्जिद की इब्तिदा होती है, तो पता है क्या करते हैं? किसी अल्लाह के बुजुर्ग को बुलाते हैं, अल्लाह के वली को बुलाते हैं, नेक इंसान को बुलाते हैं, आलिम दीन को बुलाते हैं। आइए हिंदू भाइयों में आलिम दीन कौन है? उनका जो होता है शंकराचार्य होता है, पुरोहित जिनको बोलते हैं वो होता है, जो शास्त्र को जानता है, एक एक मंत्र को जानता है। कैसे भाई प्राण प्रतिष्ठा होना चाहिए। यहाँ तो ये इतने बड़े बने कि वो तस्वीरों में मशहूर हो रहा है ना, मोदी जी इतने बड़े हैं और राम लल्ला जी के हाथ पकड़कर घुमा रहे, चलो जरा सैर करके आओ। अपने आप को बड़ा करने की कोशिश की। नहीं हो सकते मोदी जी आप, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के कौल और फ़ैल के मुताबिक आपकी जिंदगी नहीं हो सकती। वो बड़े महान इंसान थे, मर्यादा पुरुषोत्तम। उनकी तारीख अगर बयान की जाए तो बहुत अच्छी बातें उनकी जिंदगी के अंदर मिलती है, जिनको आज नेस्त नाबूद कर दिया। इसीलिए ना तो प्राण प्रतिष्ठा के लिए एक मंत्र पढ़ा जाता है, हरि ओम महामनो ज्योतिर्जुकता माजस, आखिर तक है, मुझे पूरा याद नहीं होता है, नहीं हुआ।
लेकिन मेरे भाई और मुसलमानों, इबरत का मकाम तो हम लोगों के लिए कि ये सब कुछ हो रहा है, अल्लाह की मदद नहीं आ रही है। तो अल्लाह की मदद वहीं रुकी हुई है कि मुसलमान बटा हुआ है और मुसलमान बुरे रास्ते पर चल रहा है। न नमाज मुसलमान पढ़ता है, न मस्जिदें आबाद मुसलमान करता है, और न कोई लायहाय अमल है अपनी जिंदगी गुजारने की मुसलमानों को। तबीयत बड़ी खुश हुई जब पता चला कि 27,800 रुपये यहाँ के यंग जो युवा क्लब के नौजवानों ने पेश की। बड़ी तबीयत को खुशी मिली। इस मिल्लत और इस तकदीर के नक्शे को अगर कोई चेंज कर सकता है, इस देश की सिस्टम को, पूरे सिस्टम को कोई बदल सकता है, इस कौम की कोई भी इज्जत अगर दोबारा कोई वापस ला सकता है तो वो सिर्फ हमारे जवान हैं, अगर वो सही रास्ते पर आ जाए तो। कोई लाया अमल नहीं हमारे नौजवानों का। ये जनवरी है, ये फरवरी है ना, फरवरी की 14 तारीख की तैयारी अभी से हमारा जवान कर रहा हो। वैलेंटाइंस डे गिफ्ट गैर महरमों के लिए। शरीयत के खिलाफ काम करने में हमारे कुछ नौजवान आगे रहते हैं। जुल्म के खिलाफ बोलना सीखो और अपने अल्लाह जिससे राजी हो वो काम करो। 24 घंटा वो काम करो, कहीं पर जुल्म होता है तो उसके खिलाफ बोलो। डरो मत कि नहीं जनाब कुर्सी इख्तिदार पर बैठा हुआ एक बड़ा अहंकारी इंसान है, किसी की उसको नहीं सुनता है, फौरन हाथ में डालकर जेल में डाल देता है। कोई बात नहीं, हर हिटलर का खात्मा होता है, हर जालिम का अंत होता है और बुरे तौर पर होता है। फिरौन से बड़े हैं, कारून से ज्यादा पैसा है इनके पास, नमरूद से बड़ी बादशाहत है पूरी दुनिया में, सद्दात से ज्यादा ताकतवर, हिटलर से ज्यादा इनके हिटलर पता है हिटलर इतना जालिम क्यों था? जब वो बोलता था तो बहुत तेज बोलता था, सामने वाला जो भी रहता था एकदम बिल्कुल खून गर्म, आओ मैदान में लड़ो। वो हिटलर पता मौत कहाँ थी उसकी मौत हुई थी बैतुल खला में, शौचालय में मरा था। उसका सर शीट के अंदर था, जिसपे जो गंदी जगह होती उस जगह पे था वो हिटलर। इंसानों का कातिल। कभी भी ज्यादा दिन तक कुर्सी इख्तिदार पर जालिम लोग नहीं बैठ सकते। इसीलिए मुसलमानों, अल्लाह ने आपको बहुत बेहतरीन शरीयत देकर भेजा है। हम अपने अमल को दुरुस्त कर लेंगे तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला ये जो पूरा साया है, जो पूरा वक्त है अभी इस वक्त हम लोगों के लिए, ये कम से कम टल जाएगा आने वाले जमाने में। लेकिन हमको अपना अमल सुधारना होगा। ज़हरल फसाद फिल बर्रि वल बहरि बिमा कसबत ऐदीन नास। इंसानों के बुरे अमाल की वजह से, बुरे करतूत की वजह से इस तरह का काम होता है।